तो अभी मैं जा रही हूँ। जब कोई बच्चा आता है तो मेरा माथा बहुत चौड़ा है, पता नहीं क्यों। तो मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? जब से मैं जापान में आई हूँ मेरे बालों की हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पानी अलग है, तो बाल जितने भी इंडियंस आते हैं सबके साथ ये इशू रहता है। तो आज मैं आई हूँ इस जापानीज़ हेयर सैलून में, देखते हैं कैसा रहता है, इंडिया से कितना अलग है, चार्जेस कैसे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुके हूँ और पहले कटिंग होगी, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। No, I'm working here nearby. How long have you been in this profession? Hair cutting? 30 years. 30 years. Ah, experienced. तो अभी जो है ऑलमोस्ट मेरा स्पा हो चुका है। सामने आप ये बॉटल्स देख रहे हो, ये इधर जो ऑरेंज वाली हैं ये इनसे शैम्पू, कंडीशनर एंड देन ये 5 लेयर्स ट्रीटमेंट। एंड इस कटिंग मेरी पहले ही हो चुकी है, सो अभी मेरे को भी नहीं पता क्या हो रहा है, देखते हैं। ओके, तो अभी हो रही है स्ट्रेटनिंग एंड आई थिंक स्ट्रेटनिंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो इसके बाद ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस तो आप लोगों को फील हो ही रहा होगा मेरी तरह। अगर आप देखो तो अब मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं। हुए हैं या नहीं हुए मुझे नहीं पता, पर लग तो रहे हैं। अभी के लिए कितने दिन रहते हैं देखते हैं। और ये ट्रीटमेंट महीने में 1 या 2 बार कराने वाला है, अगर आपको परमानेंटली अच्छे हेयर्स चाहिए तो ये मेरा पहली बार है और मुझे काफ़ी डिफरेंस लग रहा है इसमें। और मेरे जैसे पहले थे, आपने भी वीडियो में देखे होंगे, और मेरा माथा बहुत चौड़ा है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मुझे ये स्टेप्स में कटाने ही पड़ते हैं जिससे थोड़ा ढक जाए, वरना तो फिर क्या ही बताऊँ मैं। और मेरा हमेशा से ही ऐसा था, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल कुछ झड़ पड़ गए, ये हमेशा से ही ये यहाँ वाला जो माथा था ये ऐसा ही था, कि कुछ अभी नहीं हुआ है। पर हाँ, अगर मैं बाल भी सारे पीछे की तरफ कर दूँ तो ये और हाईलाइट होता है। अभी तब भी ठीक लग रहा है। तो मुझे बताइएगा आपको डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। नाइस। ये देखिए, ये ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर मिरर में आपके बाल पीछे से कि कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। ये काफ़ी ठीक लग रहा है। जब मैं आई थी और अभी का आप रिज़ल्ट देखो तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा इस रिज़ल्ट में। एंड ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो इन्होंने करा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मंथ में मुझे लग रहा है 2 बार मैं ये कराऊंगी ही कराऊंगी। आप पीछे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हो गए हैं मेरे बाल। और ये देखो, ये जो इधर है ये बच्चों वाली है। जब कोई बच्चा आता है तो वो इसे इस पे बिठा के इनके बाल काटते हैं, जिससे वो बच्चा जो है बाल कटवाले कार देख के और रोए हुए ना। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मेरे बाल भी थोड़े थोड़े जापानीज़ लोगों जैसे ही लग रहे हैं। अब मुझे समझ में आया, दिक्कत मेरी शक्ल में कभी नहीं थी, बाल में थी। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल कितने ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। और जिस टाइप का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है ना, मुझे लग रहा है अब हर महीने में आपको यहाँ पर दिखूंगी ही दिखूंगी। हर महीने के में 2 व्लॉग इसी के बनने वाले हैं। अब मेरा कैश कार्ड काम नहीं कर रहा था ठीक से कुछ दिनों से, तो मैं हर जगह जैसे पे यूज़ कर रही थी। पे गूगल पे की तरह होता है जो हम इंडिया में, या पेपाल उस टाइप जैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन नहीं लेते, क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, ओनली कैश। तो उन्होंने मुझसे कहा जाओ आराम से कैश लेके आना, फिर दे देना, जबकि मैं पूरी सर्विस ले चुकी हूँ। बट तब भी यहाँ पे ट्रस्ट वाली बात इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने कहा है कि आते हैं 10 मिनट में, तो वो उसे मान के बैठेंगे कि हाँ पाओगे 10 मिनट में। तो जापान में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है और ऐसा रहना चाहिए। तो मैं बस अभी आई हूँ ATM पे कैश निकालने, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना हुआ। और आप मुझे बताइएगा, मेरे ख्याल से इंडिया में भी जो अच्छे वाले सैलून है उनमें इतना ही लग जाता है, आजकल तो हर जगह इतना लगने लगा है। तो आप मुझे बताइएगा कि उस रेट के हिसाब से मेरे बाल कैसे हैं। सो मैंने अभी विड्रॉल कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ उन्हें कैश देने। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रस्ट वाला कल्चर बहुत ही ज़्यादा है, और ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फॉरेनर्स भी आएँ वो भी इस चीज़ को माने और ऐसा ही बिहेव करें। तो अगर आप भी जापान आ रहे हो तो आपको भी ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, और आप भी ऐसा ही दिखाइएगा उन्हें, जिससे वो लोग भी फॉरेनर्स पे ट्रस्ट कर पाएँ। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो टोक्यो, ओसाका काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं
एंड स्पेशली अगर आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए और डिफ़िकल्टी है। और ये मैं कोई हेट के लिए वीडियो में नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे चल रहा है। या फिर आप जैसे यहाँ पे आपको कोई सरदार भी जल्दी नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी पगड़ी होती है। सो इन जापानीज़ कम्युनिटी में ये माना जाता है कि सब एक जैसे दिखें फॉर द हार्मनी ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा करा है जिससे आप लोगों से हट के दिख रहे हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आने वाली है। सो मैं तो अपने नए बालों से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ और मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि रिज़ल्ट ऐसा रहेगा तो मैं काफ़ी पहले ही ये करा लेती। और खैर वो जो आप उधर देख रहे हो वो हेयर सैलून है जिसमें मैं अभी गई थी। और ये देखिए, ये यहाँ पे लॉन्ड्री है एंड यहाँ पे लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और काफ़ी लोग जापान में ऐसे हैं जो अपने कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं क्योंकि ये लोग ना खाना बनाते हैं ना कपड़े धुलते हैं, सारी चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। सो इस टाइप की लॉन्ड्री मशीन्स आपको हर जगह मिलेंगी एंड इसमें आप जाओ, कॉइन डालो, अपने कपड़े डालो, वो धुल के ड्राई क्लीन होके आपको मिलेंगे। सो ये वाला कल्चर यहाँ काफ़ी है। एंड खाना भी बनाने का नहीं है, बेंटो बॉक्स चलते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग बेंटो बॉक्स ही प्रेफर करते हैं। सो अब मैं आ गई हूँ घर और मैंने सबसे पहले खाना बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं जल्दी जल्दी चली गई थी क्योंकि खाने में लगती तो मुझे हो जाती देर। और यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आपको पार्लर या सैलून या कोई भी मसाज सेंटर कहीं पे भी जाना है तो आप ऐसे ही जाके करा सकते हो। आपको पहले जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और जो टाइम आपका फिक्स होगा फिर आपको उस टाइम पे जाना है। तो मैंने पहले जाके अपॉइंटमेंट लिया था और वो मिला था मुझे आज वेडनेसडे को 1:30 का। तो आज मैं 1:30 पे मुझे जाना था तो मैंने कहा लंच बनाने में लगूंगी, देर हो जाएगा। तो फिर मैं गई और करा के आई हूँ। और ये देखिए डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा पहले की वीडियोस में, और जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा पहले की वीडियो में और अभी में। तो इसे देख के आपको क्या लगता है मैं क्या बनाने जा रही हूँ? बाकी इस वीडियो में आगे तो पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ, पर तब भी आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है। सो मैंने कहा था कि मैं आपको प्राइस बताऊंगी कि यहाँ जापान में इस टाइप की सर्विस का प्राइस कितना है। तो अगर आप ऐसी कोई भी सर्विस लेते हो लाइक फेस की या बालों की, और मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मैंने कटिंग भी कराई है, ट्रीटमेंट भी लिया है, तो अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो 1000 तो ऐसे ही लग जाता है। मतलब 1000 रुपये तो सिर्फ कटिंग के हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइन या कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मल ट्रिमिंग जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं नीचे के उनकी ट्रिमिंग, और जो लड़के होते हैं उनकी भी जैसे बाल लंबे हो गए हैं नॉर्मल ट्रिमिंग। अगर आपके बाल थोड़े और लंबे हैं तो 2000 एक्स्ट्रा लगते हैं फॉर लॉन्ग हेयर्स। तो लड़कों में तो कोई दिक्कत है नहीं लॉन्ग हेयर की, लड़कियों में होती है। एंड उसके बाद अगर आप इस टाइप की ट्रीटमेंट कराते हो तो 5 से 6 हज़ार आराम से आपका हो जाएगा। एंड ये जो ट्रीटमेंट है उन्होंने कहा है कि हर 2 हफ्ते में कराओ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बाल आपके बने रहें तो मैं देखती हूँ मैं कितना करा पाती हूँ। खैर डिफरेंस तो मुझे दिख रहा है पहले में और अब में। सो यहाँ पे इतनी सारी बॉल्स तैयार हो चुके हैं और अगर आप इस प्लेट को देखो ये थोड़ी सी जली हुई भी है। और ये कैसे जली मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो है कुछ बनाने पे रखा था यहाँ गैस पे, और गैस के ऊपर ये प्लेट ढक दी थी कि वो बनता रहेगा और वो भाप में बनता रहे। एंड पता नहीं कैसे मैं नहाने चली गई थी और मैं वो प्लेट थोड़ी सी ऐसे साइड हो गई और ऐसे टेढ़ी हो गई एकदम आग के पास, और वो पूरी मेल्ट होने लगी। वो तो जब तक मैं आई तब भी ठीक रहा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जला। और अब आपने ये बॉल्स तो देख ही लिए हैं। तो ये मैं बना रही हूँ मंचूरियन, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था मंचूरियन खाने का। और नॉर्मल राइस मैंने बना दिए हैं, अभी मैं थोड़े टाइम में उन्हें भी फ्राई करूंगी। पहले ये बॉल्स बन जाए मंचूरियन की। कि अब जापान में जो फॉरेनर्स आते थे उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है आना। घूमना आना तब भी ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप पढ़ने आ रहे हो, रहने आ रहे हो, उस हिसाब से, क्योंकि जो नई पीएम आई है उन्होंने काफी सारे लॉज चेंज करे हैं। और ये वाली चीज सच है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था कि जो फॉरेनर्स आ रहे थे गंदगी मचा रहे थे मतलब सच में कूड़ा कहीं पे भी फेंक दिया, पंचुअल नहीं थे और इनकी सोसाइटी खराब कर रहे थे। और जापान एक होमोजीनियस सोसाइटी है। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में तो ये है कि फेमिनिस्ट और ये सारी चीजें कि अगर मेरे कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए, ये क्यों कर लिया, आपको जो करना है करो, वो वाली चीज है। बट जापान में ऐसा नहीं है। जापान में ऐसा है कि इन लोगों का ये मानना है कि सोसाइटी में रहने का एक तरीका होता है और सबको उस तरीके से रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा बहुत ही कुछ अलग सा करे या कुछ भी कर ले, वो चीज नहीं है। कोई आदमी आपको जापानीज मोटा नहीं दिखेगा। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे मेरे कंपनी वालों ने एक बुक दी थी जापानीज कल्चर पे, और मैंने वो पढ़ी तो मैंने देखा कि ये लोग मोटे होने को, मतलब मैं तो डायरेक्टली कह रही हूँ मोटे होने को, अंग्रेजी में हेल्दी कह लो, मोटे होने को ये मानते हैं कि अगर आप मोटे हो तो जितनी भी ट्रेन्स हैं, जितनी भी फ्लाइट हैं, जितनी भी पब्लिक जगह है, वो जो उनकी एक सीट होती है वो नॉर्मल बंदे के लिए बनी है।
और अगर आप फैटी हो तो आप बैठे हो उस सीट पे और आपका थोड़ा बहुत आप मतलब बगल वाली पे, तो आप बगल वाली सीट पे कवर करोगे। फॉर एग्जांपल फ्लाइट की सीट है, उसमें आप बगल वाले को भी इनकन्वीनियंस पहुंचाओगे ही अगर आपका वेट ज्यादा है तो, क्योंकि आपकी सीट से वो थोड़ा बाहर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे माना जाता है कि किसी को भी इनकन्वीनियंस आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, और आप सोसाइटी के एक मेंबर, एक अच्छे पार्ट बन के रहो। और ज्यादातर जो थोड़े ओल्ड जनरेशन के हैं या 40 अबव हैं, वो लोग थोड़े ज्यादा उसमें हैं कि फॉरेनर्स ना आए ज्यादा, जापान में जापानीज लोग ही रहें। बट जो मतलब न्यूअर जनरेशन है वो ये तो नहीं सोच रही है, बस उनका ये है कि फॉरेनर्स आए पर अच्छे से रहें, कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए हमारी सोसाइटी को, तब तो ठीक है। यहाँ पे लॉज वगैरह काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और जो रेट था वीजा वगैरह का वो भी बहुत बढ़ गया है। मतलब पहले जो चीज 10,000 में हो जाती थी, अब उसके लाखों लग रहे हैं। और जहां तक अभी बोला जा रहा है कि आगे इसके रेट और ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे यूएस वगैरह में मुश्किल होता था वीजा लगना, वैसे ही हो जाएगा। तो अब जो है मैं ये बॉल्स फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने मंचूरियन पहले भी यहाँ पे कई बार बनाया, क्योंकि यहाँ पे ना बंद गोभी और ये गाजर मिल जाती है। तो बंद गोभी और गाजर से मुझे लगता है सबसे अच्छी डिश यही बनती है मंचूरियन। एक दो बार पाव भाजी भी बनाई है, बट बंद गोभी नहीं, फूल गोभी। हाँ, पाव भाजी में फूल गोभी चाहिए, तो फूल गोभी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। एक आध बार जब मुझे मिली है तो मैंने फूल गोभी, मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं ऐसे खाने में, मतलब गोभी की सब्जी टाइप में, तो फिर मैं उसकी पाव भाजी ही बना के खाती हूँ। और अभी मंचूरियन बना रही हूँ। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते होगे तो आपको पता ही होगा कि मैं आने वाली हूँ इंडिया, और मैं आप में से किसी के लिए लाना चाहती हूँ कुछ ना कुछ। लाना तो मैं सभी के लिए चाहती हूँ, पर उतना पॉसिबल नहीं है, पर तब भी मैं लेके आ रही हूँ। और आपको क्या करना है कि मेरी इंस्टा आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है, यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देखते रहें। नेक्स्ट मंथ मैं आ रही हूँ और मैं आपको इंस्टा पे कांटेक्ट करूँगी आपके एड्रेस के लिए, सो आप मुझे बता दीजिएगा। और जो भी सामान होगा जापान से रिलेटेड होना है ऑफकोर्स, तो वो डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, या फिर अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया तो मैं खुद मिलने का ट्राई करूँगी कि मिल के आपको दूँ। बट अगर मेरे से पॉसिबल नहीं भी हो पाया मिलना, तो आपके घर पे तो वो सामान आ ही जाना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे उस सामान के साथ अपनी फोटो भेजिएगा, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगी उसे। तो मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ, तो जल्दी जल्दी इंस्टा पे फॉलो कर लो, जिससे मैं उधर आपको अप्रोच कर पाऊँ। तो गाइज ये देखिए कितने ज़्यादा अच्छे ये पकौड़े बन गए हैं, और ये पकौड़े ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर अब मैं जा रही हूँ इनका मंचूरियन बनाने, तो रुके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पूरा किचन फैल चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सब चॉप करके रखे हैं। ये है हमारे पकौड़े, और ये अभी मैं जा रही हूँ इसकी ग्रेवी बनाने, जिससे मंचूरियन बन जाए। और चावल भी पहले ही बन चुके थे, तो अब फ्राई करने जा रही हूँ उन्हें। तो मैंने देखा कि मेरे पास टमाटो सॉस है ही नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ टमाटो सॉस लेने। और इतनी ज़्यादा रात हो नहीं रही है जितना यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 4 बजे ही आजकल अंधेरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ अपने घर के पास वाले कॉम्बिनी में, लॉसन में, और अब चलते हैं सामान खरीदने। आप लोगों ने आज तक हर फ्लेवर की किटकैट देखी होगी, पर आज मैं आपको दिखाती हूँ अल्कोहल, यानी साके, जापानीज साके फ्लेवर की अल्कोहल। तो ये देखिए, यहाँ पे अल्कोहल रखी हुई थी लाइन से। फिर मैंने देखा कि ये किटकैट क्यों रखी हुई है, फिर देखा ये किटकैट भी अल्कोहल फ्लेवर की है, जापानीज साके, वो भी 2 फ्लेवर अल्कोहल के। तो ऐसी यूनिक चीज़ें हैं कि चॉकलेट में भी अल्कोहल, ये जापान में ही हो सकता है। और मैंने ये सामान ले लिया है, मैं जा रही हूँ बिलिंग कराने अब। तो मैं फाइनली आ गई हूँ ये सामान लेके, जिसमें से मैं लेने तो सिर्फ एक चीज़ गई थी, जो कि है ये सॉस। पर मैं ले आई हूँ ज़्यादातर फालतू की चीज़ें और काम की चीज़ कम, जो कि हमेशा होता है मेरे साथ। ये तो सॉस है जिसकी हमें एक्चुअली ज़रूरत थी। फिर ये ब्रेड भी क्या, ये केक है, इसमें 50% ऑफ लगा था, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, इतनी भी ख़राब डील नहीं है। उसके बाद ये आइसक्रीम है, इस पर कोई ऑफ नहीं था, मैंने क्यों ली है सर्दी में मुझे भी नहीं पता, पर ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। एंड लास्टली मैंने सोचा फ्राइड राइस मंचूरियन के साथ कुछ ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, ड्रिंक के बिना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ये कोका कोला ले ली। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं बहुत ही कम, मतलब एक्चुअली बहुत ही कम कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। ज़्यादातर मैं ग्रीन टी या आइस टी ये सब पीती हूँ, या कॉफ़ी। बट आज मैंने कहा जब ऐसा चाइनीज़ खाना बनाया है तो इसके साथ तो कोल्ड ड्रिंक बनती है। तो ये देखिए मेरा खाना बिल्कुल तैयार है, ये मंचूरियन और फ्राइड राइस एंड कोक। तो
ये कुछ ऐसा लग रहा है। और आप वहाँ पे क्रिसमस ट्री देख सकते हो, छोटी सी। वो क्रिसमस ट्री मैंने क्रिसमस के लिए पता नहीं क्यों ली है, बट ली है, अच्छी लग रही है। और ये मेरा टोक्यो ट्रीट का क्रिसमस सेलिब्रेशन का बॉक्स भी आ गया है। और जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लोग मुझे इंस्टा और यूट्यूब पे दोनों पे फॉलो करते हैं एंड उनमें से ही किसी को मैं कुछ देने वाली हूँ, सो उसमें से ये बॉक्स भी रह सकता है, बिकॉज इसमें सारे जापानीज स्नैक्स हैं। अभी मैंने कंफर्म सोचा नहीं है कि यही रहेगा या कुछ और रहेगा, बट जो भी होने वाला है वो जापान से रिलेटेड होने वाला है। तो मेरी इंस्टा आईडी मेरी हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी मैं लगा दे रही हूँ, ये मेरा यूज़र नेम है। सो मुझे इंस्टा पे जल्दी जल्दी फॉलो करें और मैं कांटेक्ट करती हूँ इंस्टा पे आप में से किसी को इस गिव अवे के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।